हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ नंदा वर्मा, लेक्चर इन इंग्लिश, गुड्डा पब्लिक स्कूल गुड़ाकोट जी। और हम पढ़ रहे हैं ए बॉय सॉन्ग, जो पोएम है हमारी सेकंड में, दूसरी जो पोएम है उसके क्वेश्चन आंसर हम बेटा कर रहे हैं। तो पहले हमने जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे वो किए, अब वो 30 से 40 वाले जो शब्द आते हैं ना, वर्ड्स आते हैं, उसमें अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, यस, हाउ डज द पोएट आर्टिकुलेट, कि कवि किस प्रकार से स्पष्ट करता है हिज व्यूज, अपने विचारों को, ऑन द बर्ड्स, पक्षियों पर, इन द पोएम, इस कविता में, जिसका नाम है ए बॉयज सॉन्ग। क्या नाम रहा? ए बॉयज सॉन्ग। यानी हमें ये बताना है कि कवि है, उसके जो विचार हैं इस कविता में, उनको वो किस प्रकार से स्पष्ट करता है। तो देखो, इन द पोएम, इस कविता में, ए बॉय सॉन्ग, ए बॉय सॉन्ग नामक कविता है ना, इसमें द पोएट आर्टिकुलेट्स, कवि है वो स्पष्ट करता है हिज व्यूज, अपने विचारों को, ऑन द बर्ड्स, पक्षियों के ऊपर, बाय एस्टिब्लिशिंग, स्थापित करते हुए, जोड़ते हुए, एन इमोशनल बॉन्ड, एक भावुक बंधन, विथ देम, उनके साथ। यानी जो कवि है वो उनके साथ एक भावनात्मक जो बंधन है वो जोड़ता है, वो स्थापित करता है, अपने विचार करता है। ही लाइक्स, वह पसंद करता है, ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षियों को, फ्लाइंग फ्री, मुक्त रूप से उड़ते हुए, बिकॉज ऑफ इट, इसके कारण से, ही नेवर सेट्स एनी स्नेयर, वह किसी प्रकार का कोई जाल नहीं बिछाता है, फॉर द बर्ड्स, पक्षियों के लिए, ही कंसिडर्स, और वह मानता है, दैट ऑल द बर्ड्स, सारे के सारे पक्षी, बिलोंग टू हिम, उसी के हैं। द पोएट लव्स, और कवि को पसंद है, द फ्रीडम ऑफ द बर्ड्स, पक्षियों की स्वतंत्रता। तो इस कविता में बेटा कवि ने अपने विचार प्रकट किए हैं कि वो जो कवि महोदय हैं वो सभी पक्षी हैं, उनकी जो आज़ादी है उसके वो पक्षधर हैं, और वो कहते हैं कि इन सभी को मुक्त रूप से उड़ने का अधिकार है। ठीक है, कभी इनको जाले में नहीं डालना चाहिए। इसी प्रकार से अगला है, वाई डू ऑल द बर्ड्स, सारे के सारे पक्षी, वाई, क्यों, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, बिलोंग टू हिम, उसके हैं। व्हाट डज द वर्ड ऑल सजेस्ट टू इंक्लूड हर, और यहाँ पर ये जो ऑल नामक जो शब्द है वो किस बात को इंक्लूड करता है, शामिल करता है। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन इस प्रकार से हो गया बेटा कि सारे के सारे पक्षी कवि के क्यों हैं, और ये ऑल शब्द है वो किन बातों को शामिल करता है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, ऑल द बर्ड, सारे के सारे पक्षी, बिलोंग टू हिम, उसके हैं, बिकॉज, क्योंकि, ही डज नॉट लाइक, उसे पसंद नहीं है, टू पुट देम इन कैजेस, उनको पिंजरे में बंद करना, ही लव्स देम, वह उनको पसंद करता है, एंड लाइक्स, वह उनसे प्रेम करता है, पसंद करता है, टू सी, उनको देखना, देम फ्लाइंग फ्रीली, मुक्त रूप से उड़ते हुए देखना, इन द ओपन एयर, खुले आकाश में। द वर्ड, और ये जो शब्द है ना ऑल, सजेस्ट, सुझाव देता है, दर्शाता है, टू इंक्लूड, शामिल करने को, हियर, यहाँ पर, ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षियों को, फ्लाइंग फ्रीली इन द एयर, जो कि आकाश में मुक्त रूप से उड़ान भर रहे हैं। यानी ये जो ऑल जो शब्द आया है वो समस्त पक्षियों के लिए है जो कि मुक्त रूप से आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है बेटा, समराइज, आप इसे समराइज कीजिए, संक्षेपण कीजिए। द पोएट्स व्यूज, कवि के विचारों को, एज एक्सप्रेस, जैसे कि व्यक्त किए गए हैं, इन द पोएम, इस कविता में, जिसका शीर्षक है बॉय सॉन्ग, यानी कि बाल गीत। ओके बेटा, तो देखिए सीधा सा आपने समराइज किया बेटा, वही बातें चल रही है पूरी पोएम में। द पोएट नेवर सेट्स, कभी नहीं लगाता है, एनी स्नेयर, किसी प्रकार का कोई भी जाल, फॉर द बर्ड्स, पक्षियों के लिए, ही लाइक्स देम, वह उनको पसंद करता है, टू सी, देखना, सोरिंग, उड़ान भरते हुए, फ्री, मुक्त रूप से, इन द स्काई, आकाश में, वहन ही वॉचेज, और जब वह देखता है, देम, उनको, फ्लाइंग, उड़ते हुए, ही फील्स, तो महसूस करता है, ए ग्रेट प्लेजर, अत्यधिक खुशी, ही कंसिडर्स, वह मानता है, दैट की, ऑल द बर्ड, सारे के सारे पक्षी, बिलोंग टू हिम, उसके ही हैं, वहन ही सीज देम, और जब उन्हें देखता है, ही इमेजिन्स, तो वह कल्पना करता है,
दैट ही इज़ विद देम, कि वह उनके साथ ही, यानी जितने भी पक्षी हैं उन सभी को देखता है तो वो कल्पना करता है कि उनके साथ ही उड़ान भर रहा, उनके साथ ही गीत गा रहा, उनके स्थान, है ना। सच है, जैसे उदाहरण के लिए ही फील्स, वह महसूस करता है, दैट ए ब्लूटिट, कि जो ब्लूटिट नामक, जो राम गेंगरा नामक जो पक्षी है छोटा, कीप्स ऑन सिंगिंग, गीत गाता रहता है, इन हिज हार्ट, उसके हृदय में, एंड ही सिटिंग, और वह बैठा हुआ है, ऑन एन ईगल्स विंग, से एक बाज के पंखों के ऊपर। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से अपन देखते हैं कि हमारी जो ये पोइम है, इसके जो क्वेश्चन आंसर, टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, वो हमने पूरे किए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही आसान हमने लिखे हैं और आप लोगों के बहुत ही आसान तरीके से याद भी हो जाएंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद में इनको लिख लेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।